अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट था मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, डीएचए सिटी कराची से कुछ खुशाइन खबरें मिलना शुरू भी हो गई हैं और अगर देखा जाए तो पूरी ओवरऑल रियल इस्टेट इंडस्ट्री से जो खुशाइन खबरें हैं वो थोड़ी बहुत मिलना शुरू हो गई हैं। इसी हवाले से आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ सरबुल हसन साहब मौजूद हैं और इनसे रिव्यूज़ लिए जाएंगे कि करंट सिचुएशन मार्केट की क्या है डीएचए सिटी कराची की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि डीएचए सिटी कराची की करंट मार्केट सिचुएशन किस तरीके से है, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट की वो ये थी कि पिछले कोई 3 महीने से हम देख रहे थे कि मार्केट स्लो थी और उसका रीज़न कोई छुपा हुआ नहीं है। उसका रीज़न यही था कि जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी हमारे मुल्क में, अनसर्टेनिटी वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से मार्केट स्लो थी। लेकिन इस वक्त ओवरऑल अगर देखा जाए सिचुएशन, क्योंकि जो डॉलर है उसका भी जो एक बहुत ज़्यादा डॉलर बढ़ता चला जा रहा था रुपए के मुकाबले में, वो अब थोड़ा सा गिरा है, तो उसकी वजह से भी मार्केट के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। ओवरऑल सारी मार्केट्स में कुछ पॉजिटिविटी देखी गई है, स्टॉक मार्केट भी बढ़ी है और इसी तरीके से रियल स्टेट मार्केट के अंदर भी पिछले दिनों में, लास्ट 15 से 20 दिनों में हमने देखा है कि एक्टिविटी शुरू हो गई है, कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग हो रही है जो कि पहले बिल्कुल रुक गई थी। कुछ हद तक रेट्स भी इम्प्रूव हुए हैं जो कि नीचे आए थे ओवरऑल जो सिचुएशन थी उसकी वजह से। अब ये है कि रेट्स में भी इम्प्रूवमेंट है, बाइंग सेलिंग शुरू हो चुकी है और ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव है इस वक्त। अच्छा सर, इसके बाद अभी आपने जिक्र किया डॉलर की वजह से हमने देखा कि डॉलर जब जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था उतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन मार्केट में थी। पैनिक सिचुएशन अभी किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? देखें, वो जो पैनिक बहुत ज़्यादा था, जैसे कि आज से कोई 1-1.5 महीने पहले था, 2 महीने पहले, वो तो अब सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल है। लेकिन होता क्या है कि जब कभी भी डॉलर इस तेज़ी से बढ़ता है तो जो लोगों की ओवरसीज़ की स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर तो उनको प्रॉपर्टी के अंदर कुछ एप्रिसिएशन ना मिला हो तो बहुत ज़्यादा उन के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। लेकिन अगर जिन लोगों ने पहले की प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की हुई हैं और उनके अंदर रेट्स उनके काफ़ी पहले से ही बढ़े हुए हैं तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो मार्केट, जो डॉलर की प्राइस कम हुई है उसकी वजह से मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी है और लोगों का ट्रस्ट थोड़ा इस वक्त बहाल हुआ है और काम हो रहा है मार्केट में। अच्छा सर, अभी आपने बात करी मार्केट पॉजिटिव होने की, ये डॉलर के जो अंदर जो स्टेबिलिटी देखी गई और मार्केट आपने कहा कि स्टेबल है, पॉजिटिव है, तो इसके बाद लोग उम्मीद कर रहे होते हैं कि जो मार्केट है वो ग्रो कब होगी। तो ग्रो होने का सिलसिला मार्केट आप क्या कह सकते हैं इसके हवाले से? देखिए, ग्रोथ जो है वो थोड़े टाइम तक एक्सपेक्टेड है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 4 से 6 महीने उम्मीद है कि ये जो सिचुएशन है ये फर्दर और क्लियर हो जाएगी कि किस तरफ हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो किस तरफ जा रही हैं और ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले 4 से 6 महीने में सिचुएशन और बेहतर हो जाएगी और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो प्राइसेस हैं ओवरऑल रियल स्टेट के अंदर, डीएचए सिटी के अंदर, बैरियर टाउन के अंदर, ये इस वक्त ऐसा टाइम है कि इस वक्त अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये बाइंग के हवाले से एक राइट टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस कम हुई हुई हैं। अच्छा सर, अभी मैं हालिया दिनों को अगर देखूं तो हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश मानसून की वजह से पूरे पाकिस्तान में, कराची में, और कराची के अगर खासकर बात करी जाए तो जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पहले ही बदहाली का शिकार था। उसके बाद बारिशों ने जो उसमें इजाफा किया है, तो बारिशों की वजह से हमने देखा कि बैरियर टाउन कराची में भी थोड़ी सी मसले मसाइल देखने को मिले थे, ऑल दो बैरियर की मैनेजमेंट ने उस पर अच्छा काम किया। तो आप डीएचए सिटी कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको लेकर के जो बारिशें हैं उधर आपका आना जाना तो लगा रहता है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ओवरऑल कराची शहर के अंदर जिस किस्म के हालात रहे बारिशों के बाद वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बारिशों को लेके ना होने के बराबर है, रोड्स हमारे डूब गए और बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात रही हैं। इवन इस वक्त भी ट्रैफिक की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स है, क्योंकि ये जो बारिशों के बाद जो इफ़ेक्ट्स आए हैं उसकी वजह से। जहाँ तक डीएचए सिटी की बात है तो डीएचए सिटी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि डीएचए सिटी के अंदर जो टाउन प्लानिंग की गई है उसके अंदर नेचुरल लैंडस्केपिंग को मेंटेन किया गया है। और मैं 2017-2018 से ही डीएचए सिटी के अंदर जा रहा हूँ, जब से हमारा पहला प्रोजेक्ट डीसी के रेजिडेंशिया बन रहा था और इस वक्त इजी टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमारा आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है डीएचए सिटी में। तो ओवरऑल मैंने डीएचए सिटी के अंदर कभी भी इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं देखी और उसका रीज़न यही है कि अगर आप डीएचए सिटी कराची का मैप भी देखेंगे तो बहुत सारे आपको स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स नज़र आएंगे जो कुदरती वहाँ पर बने हुए थे। डीएचए ने उनको मेंटेन रखा है और जो लैंडस्केपिंग थी उसको भी मेंटेन रखा है, यानी कि जहाँ नेचुरल डिप्रेशन था उसको वहाँ
वहीं डिप्रेशन में उनको प्लॉट्स हैं जहाँ पर नेचुरली जो है वो हाइट्स वाली जगह थी, जो जिस किस्म की लैंड थी वैसे ही उसके प्लॉट्स उन्होंने वहाँ पर कटिंग करके और उसको मेंटेन किया, जिसकी वजह से ओवरऑल ये देखा गया है कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई बारिश के जो है वो नुकसानात नहीं थे, बल्कि जो लोग सेक्टर 3 में रह रहे हैं और DH सिटी में रह रहे हैं उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया इन बारिशों को वहाँ पे। सर अब अगर हम DHA सिटी को ही देखें तो DHA सिटी में अभी हम देखते हैं कि जो ट्रेंड है मार्केट में वो DHA वैली वाले जो प्लॉट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसके हवाले से आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए DHA वैली, एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि DHA ने एक इन्फॉर्म किया था कि ये साउथ में ही होंगे ये प्लॉट्स, और पहले तो ये आ रहा था कि ये प्लॉट्स नॉर्थ में होंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट थे ये लोग, क्योंकि वहाँ पर अभी कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो साउथ में ही होंगे ये प्लॉट्स। बाकी इसकी फर्दर लोकेशन थोड़े अरसे तक क्लेरिफाई कर देगा DHA, और यहाँ पर इसके अलावा जो इनकी बैलेटिंग का है नेक्स्ट स्टेज, वो भी थोड़े अरसे तक उम्मीद है कि DHA उसकी बैलेटिंग भी कर देगा, तो उससे ओवरऑल प्राइसेस के अंदर और इंक्रीज़ आएगा। सर साथ ही साथ शौकत खानम के हवाले से भी जानना चाहूँगा कि शौकत खानम से पहले सुना गया था कि इस साल के आखिर में OPD जो ऑपरेशनल हो जाएगी, तो क्या वाकई ऑपरेशनल होने जा रही है और आप क्या रिव्यूज़? शौकत खानम की OPD अगले साल के मिड तक एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेशनल हो जाएगा उसकी जो OPD है, और अगले साल के दिसंबर तक जो है इसकी जो हॉस्पिटल है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगी यहाँ पर DHA सिटी में। सर साथ ही हमारा जो प्रोजेक्ट है इजी टाउन हाउसेस का, उसके हवाले से अपडेट भी दे दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? इजी टाउन हाउसेस की इस वक्त सिचुएशन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। हाल ही में जो बारिशें हुई उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के मामलात में मुश्किलात रही हमें, क्योंकि ऑब्वियसली बारिश के दौरान कंस्ट्रक्शन को जारी रखना पॉसिबल नहीं होता, तो उसकी वजह से थोड़े बहुत काम रुके थे। लेकिन ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं और जो कमिटमेंट्स हैं उसी में इंशाल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। उसमें कुछ यूनिट्स हैं जो अभी रहते हैं बुकिंग जिनकी नहीं हुई हुई है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उनसे कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे ही मलीर एक्सप्रेसवे बन जाता है और जो ये सिचुएशन है उसकी बात क्लियर हो जाती है, तो ये जो प्राइसेस हैं ये आपको नहीं मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आएगा इन प्राइसेस के अंदर मलीर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद। सर यहाँ पर एक बात आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा, जो इन्वेस्टर्स हैं DHA सिटी कराची में ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, एक अच्छी अमाउंट उनकी इन्वेस्ट हुई हुई है, तो वो क्या करें? उनके लिए क्या अभी बेहतर टाइम है अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस निकाल लेना वहाँ से, या फिर वो होल्ड करें? देखिए नीड पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं हमेशा जो भी मेरे से इस किस्म का कोई भी मशवरा लेता है तो मैं उससे यही कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि DHA सिटी में नुकसान में बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप वेट करें, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग बेचना चाह रहे हैं तो वो अपनी नीड को देखें। अगर तो उनके पास उनकी कोई ऐसी नीड है जिसकी वजह से वो उसको सेल आउट कर रहे हैं प्लॉट को, तो वो कर दें, या उनको कोई अगर आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इन्वेस्टमेंट की तो वो बेच दें। अदरवाइज़ सिर्फ इस डर से कि इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं वो प्लॉट्स बेचना, ये कहीं पर भी मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा। तो इस वक्त ओवरऑल अगर आपके पास प्लॉट है आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये 4-6 महीने एटलीस्ट इसको होल्ड करें तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, हमारे जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं उनके हवाले से भी कुछ जानना चाहूँगा कि टैक्सेस की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से वो थोड़े घबराए हुए हैं। पैनिक सिचुएशन तो दूर है, लेकिन अभी भी जो DHA सिटी में जो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी खासी आती है, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ओवरसीज़ से मैं यही कहूँगा कि डॉलर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल हो गया है एक पॉइंट पे आके, और आने वाले कुछ टाइम तक क्योंकि अब IMF से लोन भी अप्रूव हो गया है और कुछ और लोन्स भी हमें मिल जाएंगे, तो उसके बाद ये है कि जो आने वाले टाइम के लिए ये डॉलर जो है ये रुका रहेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा टाइम है। बाकी जहाँ तक जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उनसे ही मैं यही कहूँगा कि ये होल्ड करें, ये राइट टाइम है इस वक्त होल्ड करने का और नई प्रॉपर्टी परचेज़ करने के, क्योंकि रेट्स नीचे हैं और जब थोड़ी मार्केट इम्प्रूव हो जाए बढ़ जाए तो वो बेचें तो उसमें उनको अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। नाज़रीन, ये थे वो कुछ सवालात जो हम पूछना चाह रहे थे और इसके हवाले से रिव्यू लेना ज़रूरी भी था। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।